ऊंचे दिव्य मंच पर विश्वकर्मन द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित रत्नों से जड़ी और सोने से सुसज्जित एक वेदी थी। इसे हीरे, माणिक और नीलमणि के स्तंभों की एक पंक्ति द्वारा सुंदर बनाया गया था। ये जया, लक्ष्मी, शुभ, शांति, कीर्ति, पुष्टि आदि देवताओं से घिरा हुआ था। ये शानदार मेरु, मंद्रा पर्वतों से भी घिरा हुआ था, कैलाश और रायवत। इसे ब्रह्मांड के स्वामी शक्तिशाली विष्णु द्वारा सम्मानित किया गया था। पर्वतों में श्रेष्ठ सुनहरे रंग का मैनाक वहां चमक रहा था। ऋषियों, क्वार्टरों के संरक्षकों और आदित्यों 18 ने मरुत्स 19 के साथ मिलकर त्रिशूल धारण करने वाले भगवान देवों के प्रमुख के विवाह समारोह के लिए वेदी का निर्माण किया। विश्वकर्मन त्वष्ट्री ने स्वयं ही उत्सवों से वेदी बनाई। विवाह समारोह तब हुआ जब उस स्थान को सुरभि, नंदिनी, नंदा और सुनंदा जैसी दिव्य गायों ने सुंदर बना दिया, जो वांछित सब कुछ प्रदान करती थीं। ये सभी वहां मौजूद थे, यानी महासागर, नदियां, नाग, संसार की माताएं आदि वनस्पति साम्राज्य और बीजों के साथ। इला पृथ्वी ने उत्पादकता का कार्य किया, जड़ी बूटियों ने विकास का कार्य किया, वरुण ने पे का कार्य किया, कुबेर ने दान का कार्य किया, अग्नि ने वह सब कुछ किया जो संसार के स्वामी ने चाहा था। सनातन विष्णु ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पूजा की। वेदों ने अपने गुप्त सिद्धांतों सहित मनमोहक उपदेश दिए। दिव्य युक्तियां नाची, गंधर्व और किन्नर गाते थे। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैनाक ने बलि के लिए तले हुए अनाज रखे थे। हे नारद, घर के अंदर पवित्र जल का आह्वान किया गया था। देवों में सबसे उत्कृष्ट युगल वेदी पर बैठे। हे पुत्र, पवित्र अग्नि को विधिवत प्रज्वलित करने और तले हुए अनाज के साथ बलिदान करने के बाद दंपति ने चट्टानी स्लैब की विधिवत परिक्रमा की। शिला को छूने के क्रम में विष्णु के आग्रह पर शिव ने अपने हाथ से देवी के दाहिने पैर के अंगूठे को छुआ। वहां शिव के समीप यज्ञ करते हुए मैंने उसे देखा। पैर का अंगूठा देखते ही मेरी दुष्ट बुद्धि के कारण मेरा वीर्य स्खलित हो गया। तीनों लोकों में कौन कामदेव से धोखा नहीं खाता। अपवित्र और लज्जित होकर मैंने स्खलित वीर्य को छोटी छोटी बूंदों में बिखेर दिया। मेरे वीर्य के सूक्ष्म कणों से वैलाखिल्य उत्पन्न हुए। तब देवताओं ने बड़ा उत्पात मचाया। शर्म के मारे मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और चल पड़ा। हे नारद, देवताओं के चुपचाप देखते रहने पर भी मैं आगे बढ़ गया। मुझे जाता देख महादेव ने नंदिन से कहा। शिव ने कहा, ब्रह्मा को यहाँ बुलाओ, मैं उसे पाप से मुक्त कर दूंगा। यदि दूसरे लोग अपराध भी करते हैं तो अच्छे लोग उन पर दया करते हैं। उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति है। ये सांसारिक वस्तुओं का स्वभाव है। वे बड़े बड़े विद्वानों को भी धोखा दे देते हैं। ब्रह्मा ने कहा। इतना कहने के बाद भगवान शिव ने उमा के साथ कार्य प्रारंभ किया। लोगों के स्वामी ने मेरे प्रति अपनी सहानुभूति और लोगों के कल्याण की इच्छा के कारण ऐसा किया। हे नारद, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पृथ्वी और जल पापियों के पापों से मुक्ति का साधन बन जाएंगे। मैं उनका परम सार, जो पवित्र है, निकाल लूंगा। ये घोषणा करके भगवान ने उनका सार निकाला। उसने पृथ्वी को एक घड़ा बनाया और उसमें जल डाला। उन्होंने बड़े प्रयत्न से पावमान्य 26 तथा अन्य स्तोत्रों का जप किया तथा उन्हें पवित्र किया। पापों को दूर करने वाले भगवान ने ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली शक्ति को याद किया और वहां उनका आह्वान किया। तब जगत के स्वामी ने मुझसे कहा, ये जल का घड़ा लो। सचमुच जल ही देवियां और माताएं हैं। पृथ्वी एक और माँ है, अतः ये दोनों ही अस्तित्व, सृजन और विनाश के कारण हैं। यहीं पर धर्म की स्थापना होती है। यहीं पर शाश्वत यज्ञ की स्थापना होती है। यहीं पर भोग और मोक्ष, जंगम और स्थावर प्राणियों की स्थापना होती है। इसके स्मरण से मानसिक पाप नष्ट हो जाता है। इसे प्रणाम करने से वाचिक पाप नष्ट हो जाता है। स्नान, जल और पवित्र स्नान करने से शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में केवल यही अमृत है। इससे बढ़कर पवित्रता कुछ भी नहीं है। हे ब्रह्मा, मेरे द्वारा पवित्र मंत्रों से पवित्र किया हुआ ये जलपात्र ले लो। जो कोई यहाँ का स्मरण करता है अथवा इसके जल को पीता है, उसे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ये लो जल जार। सभी 5 तत्वों में से जल अत्यधिक प्रभाव वाला तत्व है। ये जल उन सभी जलों में सर्वोत्तम है। ये लो जल जार। हे ब्रह्मा, यहाँ के जल को, जो अत्यंत भव्य, पवित्र और पवित्र है, स्पर्श करने, स्मरण करने और देखने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। ये कहकर परम प्रभु ने मुझे जल का घड़ा दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपने स्वामी से कहा। वहां बड़ा उल्लास था। जीत की चीखें आसमान में गूंज उठीं। प्रभु के विवाह उत्सव के दौरान मैंने माता के चरण का अग्रभाग देखा। इस पाप के कारण मुझे पतित मनुष्य की गति प्राप्त हुई।
दयालु पिता ने मुझे पवित्र घड़े में रखा गंगा जल दिया। स्मरण करने से भी वह पवित्र और पवित्र करने वाला होता है।